विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को नमो बुद्धाय मैत्री पुंज। आज हम वैशाख पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। वैशाख पूर्णिमा को ही त्रिगुण पावन पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके जीवन की तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटी। इसको विस्तार से जानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब भगवान बुद्ध का धम्म में लिखते हैं कि आषाढ़ के महीने में 7 दिनों का उत्सव मना जाता था। 7 दिनों तक माता महामाया और राजा सुदन उत्सव को मनाया और करीब 4 लाख कासर्पणों का सोने के सिक्कों का दान किया, पंचशीलों का पालन किया और खूब शील सदाचार का अनुपालन किया। बाबा साहब लिखते हैं कि 7वें दिन माता महामाया का सपना आता है कि चतुर्दशिक महाजग देवता है, उनके सैया को हिमालय पर्वत ले जा रहे हैं। वहां पे एक साल ऊंच नीचे रखते हैं। वहां की देवी आती है, उन्हें मान सरोवर ले जाती है। उनको तैयार करने के बाद में सुमेध नामक जो बोधिसत्व है वो आकर के कहते, माता मैं इस पृथ्वी पर अंतिम जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी माता बनोगी? बड़े हर्ष से प्रसन्नता से स्वीकार करती है। उसी समय उसकी नींद खुल जाती है, आंखें खुल जाती है। तो अपने सपने के बारे में राजा के पास में कहती है। तो राजा सुदर्शन जो है सपने के जानकार लोग को बुलवाता है। आने के बाद में कहते, राजन आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा। अगर वो घर में रहेगा तो बिना किसी युद्ध के अकेला ही पूरे जम्बूद्वीप का सम्राट बनेगा। उस समय भारत को ही जम्बूद्वीप कहा जाता था। नेपाल और ग्रीस भारत में था। और ग्रह त्यागता है, जगत कल्याण करने वाला सम्यक संबुद्ध होगा। ऐसी बातों को जानने के बाद में जैसे पात्र में तेल को धारण किए रहते हैं, उसी प्रकार से पूरे 10 महीने तक माता महामाया उनको अपने गर्भ में धारण की रहती। 10 महीने उनको अपने मायके की याद आती है। तो राजा के पास में कहती, राजन मेरे मायके जाने की व्यवस्था कर दीजिए। अब उस समय गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल ही सफर करते थे। तो राजा एक पालकी की व्यवस्था करता है। अब बहुत सारे नौकर चाकर के साथ में उनको विदा करता है। जब माता महामाया उत्तर भारत के कपिलवस्तु से अपने मायके देवदह जारी होती है तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। वहां का वातावरण बड़ा अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है। उसको देख करके अपनी पालकी वहां रुकवाती है और एक सालूच के उद्यान में जाती है। देखती है कि वहां पे एक सालूच की शाखा है, नीचे लटक रही है। उसको जा करके जैसे पकड़ती है, उसी समय उन्हें प्रसव वेदना होती है और वही इनका जन्म होता है। 10 पारमिता को पूरा करने के कारण पूरे 10 महीने अपनी माता के गर्भ में रहते हैं। और जो लुम्बिनी में जन्म होता है बुद्ध का, वो वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है। अब इनको वापस घर ला लिया जाता है। अब सभी देखने आते हैं कैसा है बालक, कैसा है बालक करके। इसी बीच में असित मुनि भी देखने आते हैं। जब दोनों हाथों में उठा करके देखते हैं तो पूरे 32 महापुरुषों के लक्षण। आंखें जो है नीली है, कान जो है कंधे तक आ रहे हैं, हाथ पैर की उंगलियां जैसे बदक जुड़ी हुई है, पैरों में चक्र बना हुआ है, जो जीभ है पूरे चेहरे में घुमा सकते हैं। और बड़े होने के बाद में दांत भी आते हैं, वो भी 40 होते हैं। सामान्य लोगों के 32 होते हैं, मगर इनके 40 होते हैं। जब वो खड़े होते हैं तो दोनों हाथ है वो घुटने से नीचे तक आते हैं। इस प्रकार से पूरे 32 महापुरुषों के लक्षणों को देखने के बाद में असित मुनि कहते, राजन ये बालक
निश्चित रूप से सम्यक संबुद्ध होगा। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है। जीवन आगे बढ़ता है। यशोधरा के साथ में उनका विवाह कर जाता है और साकेत संघ का सदस्य बना जाता है। एक बार रोहिणी नदी के पानी के लिए साक्य और कौलियों में युद्ध हो जाता है। सारे साक्य कहते हैं हम युद्ध करके पानी हासिल करेंगे, मगर सिद्धार्थ गौतम कहते कि नहीं, हम बात से टकरा करेंगे। मगर जब वोटिंग होती है तो सारे जो वोट हैं वो साक्य संघ के पक्ष में जाते हैं। इनके पक्ष में कम वोट आते हैं तो इनके पास में 3 प्रस्ताव रखा जाता है। या तो आप युद्ध में शामिल हो जाइए, या तो परिवार में बहिष्कार लाइए, या देश छोड़ करके चले जाइए। सिद्धार्थ कहते हैं मैं तो युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, ना ही परिवार में बहिष्कार लाऊंगा, बल्कि मैं स्वयं ही देश छोड़ करके चल जाऊंगा। मगर कहते हैं ये कौशल का जो राजा है, नरेश है, आपका अच्छा मित्र है, उसको पता चलेगा कि हमारे कारण देश छोड़ करके गए हो तो उनको पनिशमेंट देगा, सजा देगा। तो कहते ठीक है, मैं परिवारजक बन के चले जाऊंगा। उनके घर पहुंचने से पहले ही ये सारी बातें उनके घर पहुंच जाती है और उनकी जो पत्नी यशोधरा कहती सिद्धार्थ आपका जो निर्णय है बड़ा अच्छा है, मैं भी आपके साथ में आती अगर हमारे बच्चे राहुल की जिम्मेदारी मेरे पास में नहीं होती और उनके जाने की सारी व्यवस्था माता यशोधरा अपने हाथों से करती है। मगर आजकल हम क्या देखते हैं, टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में क्या क्या दिखेंगे, मानो कि जीवन में रोज घटने वाली घटना है। कोई भी तर्क करने वाला व्यक्ति होगा तो उसकी तर्क की कसौटी में बातें कैसे खड़ी उतर सकती है कि जीवन में रोज घटने वाली घटना है कि रोज कोई ना कोई तो बूढ़ा होता है, रोज कोई ना कोई तो मृत्यु होता है, रोज कोई ना कोई तो किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। मगर ऐसा दिखा जंगल मानो कि सिद्धार्थ ने कभी 29 वर्ष की उम्र तक कभी किसी बूढ़े को ना देखा हो, किसी रोगी को ना देखा हो, किसी मृत को ना देखा हो। यशोदा को सोता हुआ छोड़कर के चले गए। मगर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब भगवान उनके धम्म के प्रस्थान में लिखते हैं कि सब कारण नहीं था। जब वो जाते भी है तो उनकी जो पत्नी यशोधरा है वो साथ देती है और इसी जन्म तक नहीं बल्कि जितना समय उनको बुद्ध बनने के लिए लगा, हर जन्म उनकी पत्नी बनते हुए रही। दीपांकर बुद्ध के समय में जब यही सिद्धार्थ गौतम सुमेध नामक तापस थे, उस समय एक जगह तप कर रहे थे तो एक गांव में काफी सजावट हो रही थी। वहां पे बुद्ध बुद्ध शब्द ऐसा सुनाई दे रहा था। तो बुद्ध शब्द उनके कानों में आता है तो वो सोचता है कि भाई बुद्ध तो बड़ा ही दुर्लभ होता है, बड़े कठिनाई सुनने के लिए मिला है, किस दिशा से शब्द आ रहा है उसी दिशा में हो जाते हैं। देखते कि गांव के लोग काफी सजावट कर रहे हैं, गांव में काफी अच्छे सजावट हो रही है, साफ सफाई हो रही है। तो गांव वाले से पूछता है भाई किस बात की साफ सफाई हो रही, क्या चीजें हैं तुम्हारे यहाँ पे। तो गांव के लोग कहते हैं कि आज हमारे गांव में दीपांकर सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए, उनकी धम्म देशना के लिए हम लोग यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। तो सुमेध तापस कहते हैं कि मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी कोई काम कर लूंगा करके। तो कहते हैं वो जो रास्ते में जो पानी बह रहा है, नदी नाला बह रहा है, उसको साफ कर देना करके। साफ करते रहता है, सभी अपने अपने कामों में मस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं और दीपांकर बुद्ध का आने का समय हो जाता है। जब अपने सावकों के साथ में आते हैं तो सबके काम तो कंप्लीट हो जाते हैं, मगर जिनका काम दिया गया था सुमेध को वो पानी को साफ करने का, नदी नाले को बंद करने का, कि वहां से आते समय बुद्ध के पैरों में कोई कीचड़ ना लगे, कचरा ना लगे, किस करके इसका काम ही बचा हुआ था। तो जब बुद्ध पास में आ जाते हैं तो सुमेध क्या करता है, पूरा उस नाले के ऊपर लेट जाता है ताकि जो बुद्ध है उनके पैर में कोई कीचड़ ना लगे और उसको ऊपर से होकर के चले जाए। तो जब दीपांकर बुद्ध आते हैं तो उनका वहां लेटा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम में बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा है। और वो कहते हैं कि उन्हें भी उनकी तरह ही सम्यक संबुद्ध बनना है करके। तो कहते हैं कि आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्पों के बाद में तुम गौतम नामक सम्यक संबुद्ध बनोगे। उसी समय
उनके बगल में सारे गांव वाले भी बैठे रहते हैं। वहीं सुमित्रा जो कि फूलों को लेकर के बैठी रहती है, उनका निश्चय सुन करके भगवान दीपांकर सम्यक संबुद्ध के फूलों से उनकी ओर से पूजा करती है कि इनका जो संकल्प पूरा हो, और कुछ फूलों से अपनी ओर से पूजा करती है कि मैं हर जन्म में इनके पारमिता नामक खजाने की रक्षा करते हुए, इनका साथ देते हुए हर जन्म इनकी पत्नी बनूं, और जब ये बुद्ध हो जाए तो मैं भी अनंत होकर के मुक्त अवस्था को प्राप्त करूं। ऐसा निश्चय उस सुमित्रा करती है। उस समय से 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक हर जन्म में दोनों पति पत्नी बनते हुए साथ में रहे, और 10 पारमिताओं को, 10 उप पारमिताओं को, 10 परमात्म पारमिताओं को सिद्धार्थ गौतम ने जितना पूर्ण किया बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, उनके साथ साथ उनकी पत्नी यशोधरा ने भी हर जन्म उनकी पत्नी बन करके उन शील सदाचार का आचरण करके उन पारमिता को उन्होंने भी पूरा किया। और अंत में जब वो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा बनती है, जब उनका जाने का समय होता है तो उनके जाने की सारी व्यवस्था यशोधरा अपने हाथों से करती है। इस प्रकार से 7 बाबा सब लिखते हैं कि जब जाते हैं तो यशोधरा उनके जाने की सारी व्यवस्था अपने हाथों से करती है, और जब वो बुद्ध बन के वापस आते हैं तो उनके संग में सम्मिलित होकर के वो भी अनंत अवस्था को प्राप्त करती है। तो जाते हैं तो कभी वो आलार कलाम के पास में उद्दक रामपुत्र के साथ जाके शिक्षाओं को सीखते हैं, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती तो अकेले ही निकल जाते हैं। उनके साथ में 5 और परिवारजक हो जाते हैं। 6 वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं, अन्न के दाना खा के गुजारा करते हैं। जब कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो एक दिन जब बिहार के बुद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष में बैठे होते हैं, उस समय जो सुजाता है अपनी पुरानी मानसिकता के कारण उस पीपल के वृक्ष प्रति मन्नत मांगे रहती है। उस पीपल के वृक्ष को खीर चढ़ाने आती है, देखती है वहां सिद्धार्थ बैठे हैं, उसे ऐसा लगता है मानो कोई वृक्ष देवता वहां बैठा हो। उन्हें खीर ला कर अर्पित करती है। जब सिद्धार्थ उस खीर को ग्रहण करते हैं, उनको खीर खाता देख करके उनके जो 5 परिवारजक साथी है उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। और उसी वैशाख पूर्णिमा को वो सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं। देखो, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ, और उनको बुद्ध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही। अब उनके मन में विचार आता है, अपना पहला उपदेश किसको दूं? आलार कलाम उद्दक रामपुत्र की मृत्यु हो चुकी है। जो 5 परिवारजक थे, जो 6 वर्ष उनके साथ में थे, अभी सारनाथ में है। तो बिहार के बुद्ध गया से उत्तर प्रदेश के सारनाथ जाते हैं। दूर से 5 परिवार उनको आता हुआ देखते हैं। अरे तो वही सिद्धार्थ है जिन्होंने तपस्या का मार्ग त्याग दिया था। हम इनका आदर नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे। मगर जैसे जैसे भगवान बुद्ध पास में आते हैं, मानो 5 के 5 परिवारजक अपने संकल्प में दृढ़ नहीं रह पाते। कोई बैठने का आसन लगा रहा है, कोई पैर धोने का पानी लेकर के आ रहा है, कोई पैर धोने के बाद में पोंछने के कपड़ा तो उसको लेकर के आ रहा है, और उनका कोई भिक्षा पात्र संभाल रहा है, कोई चीवर संभाल रहा है, और एक एक करके उनको 3 बार पंचांग प्रणाम करके कहते हैं, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। हमें लगा था जैसे आपने तपस्या का मार्ग त्याग दिया था तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं करके, मगर आपका मुखमंडल देख करके लगता है भगवान आपने सचमुच ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, हमें उस ज्ञान को बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत ज्यादा अपने शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं है और बहुत ज्यादा मौज मस्ती वाला नहीं है, बल्कि बीच का रास्ता है, मध्यमा प्रतिपदा है, वही मेरा मार्ग है। सारनाथ में जो भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं वो धम्मचक्र पौतन सुत्त के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से वर्षावास की शुरुआत होती है, वृक्षों का निर्माण होता है, और धीरे धीरे भगवान बुद्ध की जो ख्याति है वो बढ़ने लगती है। क्या राजा क्या प्रजा, अमीर गरीब का भेद नहीं, जाति वर्ण का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सबके सब उनके संग में ऐसे आते हैं मानो अलग अलग प्रांतों से नदियां बह रही हो, कहीं से गंगा, कहीं से जमुना, कहीं से सरस्वती, मगर जब समुद्र में समाती है तब अपना अस्तित्व खो देती है। ऐसे महासमुद्र के समान उनको जो ख्याति है दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगती है। ये देख करके उनका जो भाई था देवदत्त, जो बचपन से उनसे ईर्ष्या करता था, नफरत करता था, उसको अच्छा नहीं लगता। उसके मन में आता कैसे इनकी ख्याति को रोका जाए, इनके प्रतिष्ठा को कैसे रोका जाए, कैसे इनके काम को बंद करवाया जाए। तो क्या करता है,
उनके संग में आके सम्मिलित हो जाता है, अलग से संग बनाता है, वो चलता नहीं। तो एक बार जब भगवान बुद्ध चारिका कर रहे होते हैं तो नालागिरी नामक हाथी को उनको मारने के लिए छोड़ देता है। जब वो दौड़ा दौड़ा नालागिरी हाथी आता है, मगर भगवान बुद्ध को देखते ही शांत होता है, उन्हें अभिवादन करता है, 3 बार पंचांग प्रणाम करता है, जिससे भगवान बुद्ध अपनी मैत्री और करुणा के बल से जीत लेते हैं। देवदत्त को अपने अंतिम जीवन में बड़ा पश्चाताप होता है। वो सोचता है, अरे मैंने जीवन भर बड़े बुरे बुरे कर्मों को करता रहा, कभी भी अच्छे कर्मों को करने के लिए समय ही नहीं दे सका। क्यों ना एक बार जाकर के भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करूं। जब भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने जाता है तो रास्ते में नदी पड़ती है। उसके मन में आता है क्यों ना अपने आप को साफ करके जाऊं। जब वो नदी में नहाने जाता है, वहीं पे डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है। और अपने बुरे कर्मों के कारण, अकुशल कर्मों के कारण वो भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध भी कुशीनगर में अपनी मर्जी से महापरिनिर्वाण ग्रहण करते हैं। वो भी पूर्णिमा का दिन होता है। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में हुई, और उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। इसलिए इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा भी कहा जाता है और बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए उनके जीवन की और भी सारी जो घटनाएं हैं वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटी है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है। और ये तीनों जो घटनाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए पूर्णिमा के एक दिन में अष्टशिलों का उपवास रखा करे और बुद्ध पूर्णिमा के दिन अष्टशिलों का पालन करते हुए बुद्ध धम्म संघ की वंदना करे और भगवान बुद्ध के बताए धम्म का अनुसार आचरण करते हुए, अष्टशिलों का पालन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए और अच्छी अवस्था को प्राप्त करे। आप सभी लोगों ने वैशाख पूर्णिमा के इस महत्व को जाना कि कैसे सिर्फ वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बिहार के बुद्धगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, महापरिनिर्वाण ग्रहण किया। ये तीनों घटनाएं जो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो एक ही दिन घटी है। इसलिए इस दिनों में अच्छी प्रकार से उपस्थित का पालन करें, जिससे आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोगों ने वैशाख पूर्णिमा के महत्व को सुना, इस धम्म देशना का लाभ लिया, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।